नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाज़रीन सलाम उस मादरे मेहरबान के नाम के जिसने पिछले 73 सालों में 3 नस्लों को जवान किया, मगर जिसकी गोद की गर्मी, मोहब्बत की नरमी और खलूस की नेमत में कोई कमी नहीं आई। सलाम उस धरती के नाम कि जिसने नाम दिया, अमन दिया, अमान दी, घर दिया, पहचान दी। और नाज़रीन सलाम उस खाके वतन के नाम जो माथे पर सजी तो शनाख्त हुई और कफन पर पड़ी, और बदन पर पड़ी तो कफन का निशान हुई। निशान मट्टी की अनायत भी, और निशान इस मट्टी का कर्ज भी। कर्ज ये कि इसकी आन हमारी आन है, इसकी हुर्मत पे आने वाला हर्फ हमारे किरदार का दाग है, और इसकी जानिब उठने वाली उंगली हमारी बुज़दिली की दलील है। कर्ज इस मादरे वतन का कि जिसने बेटे इस उम्मीद पर जवान किए थे कि तारीक राहों पे शम्मे फिरोज़ा होंगे, शब तारीख को सहर करने वाले अंजुमनो कोकब महताब व आफ्ताब होंगे। और कर्ज उस सब्ज़ हिलाली परचम के उस चांद सितारे का कि जिसे थाम कर हम सब ने ये अहद किया था कि ए वतन हम तेरे अंधेरों का उजाला होंगे। नाज़रीन, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपना किरदार अदा करें। क्या हम लोग वो किरदार अदा कर रहे हैं जो हमारा मुल्क, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान हमसे डिमांड करता है? आइए चलते हैं, आवाम से जानते हैं, आवाम से बात करते हैं कि हमारा क्या किरदार होना चाहिए इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर। उसके अलावा क्या हम लोग वो किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं? हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम हसनैन है और मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। अच्छा हसनैन, मुझे ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि आपने पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया? हम पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकते क्योंकि जो हमें पाकिस्तान ने दिया हम उसका शुक्र क्या दिया है पाकिस्तान ने आपको? क्या जज्बा है जो आपके अंदर है? पाकिस्तान के लिए हमारा जज्बा ये है कि हम पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकते हैं और आत्मगत जो भी हो हम पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, हमारा क्या किरदार होना चाहिए एज अ पाकिस्तानी अगर देखा जाए? पाकिस्तानी यही किरदार होना चाहिए कि हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस हों, ईमानदारी से अपने मुल्क के साथ चलें, बेईमानी ना करें, ईमानदारी से चलें। ठीक है, तो ईमानदारी होने का क्या तकाजा है? ईमानदार होने का ईमानदार उनका ये तकाजा है कि झूठ ना बोलें, सच और हक की बात करें जहाँ तक हो। ठीक है, तो यानी आप सच और हक की बात नहीं करते, हम लोग नहीं किरदार अदा कर रहे और हमें चाहिए कि हम उस जज्बे के साथ रहें। बिल्कुल, हमें चाहिए कि हम जज्बे के साथ पाकिस्तानी होने का अदा करें और जितना हो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हों। अच्छा ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मोहम्मद असद। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी होने के नाते हमारा क्या किरदार होना चाहिए? हमें एक अच्छा शहरी बनना चाहिए सबसे पहले, और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, तो एज अ पाकिस्तानी जो है हम लोगों ने अपने जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे दिए हैं या नहीं दिए? आपको क्या लगता है? नहीं। क्या फ़राइज़ हैं जो हमें अंजाम देने चाहिए? हमें अपने ख़यालात को जो है ना अच्छा सोचना चाहिए, बेहतर अंदाज से सोचना चाहिए। हमें खुद अपनी मेहनत खुद करनी चाहिए। कैसे हैं जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम मुदस्सिर फ़याज़ है। अच्छा जी मुदस्सिर भाई, मुझे ये बताएं पाकिस्तानी होने के नाते हमारा क्या किरदार होना चाहिए? किरदार होना चाहिए मतलब कि हमें किस बात से आप कह मतलब हमारे क्या फ़राइज़ हैं एज अ पाकिस्तानी? हम क्या पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ अदा करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्या वजह? हमारे हालात ही ऐसे नहीं हैं। अच्छा, क्या हालात ज़रूरी हैं? कौन से हालात ज़रूरी हैं एज अ सबसे पाकिस्तानी? ज़रूरी तो गवर्नमेंट के, हमें गवर्नमेंट की तरफ से हालात ठीक नहीं हमारे। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद नवाज़ नाम है मेरा। अच्छा माजिद भाई, मुझे बताएं कि ये जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं, क्या ये वही कायद का पाकिस्तान है कि जो कायद आज़म ने देखा था, और हम लोग इसमें रहने वालों का हक अदा कर रहे हैं कि नहीं? जहाँ तक अभी तक हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन मैंने तो वही पाकिस्तान नहीं देखा जो हमारे बाप-दाद ने हमारे लिए बनाया था। ठीक है, क्यों, क्या चीज़ लैक करते हैं, किस चीज़ की कमी है? बस इंसानियत, शूर ख़त्म हो गया है। हम पढ़ते हैं लेकिन शूर के लिए नहीं पढ़ते, हम तो बस सिर्फ सबक इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि हमें अच्छी नौकरी मिले, अच्छी जॉब मिले, हमारे पास पैसे ज़्यादा हो, इसलिए हम पढ़ते हैं, बाकी शऊर के लिए हम नहीं पढ़ते। अच्छा, तो कैसे हम लोगों के अंदर वो जज्बा आ सकता है कि हम लोग शऊर के लिए पढ़ें, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करें? क्या बेहतर कर सकते हैं? ये तो हम नौजवान नस्ल जो है ये कर सकती है बिल्कुल। ठीक है, इसके लिए हर फ़र्द को यही सोचना चाहिए कि मेरा फ़ायदा इसमें नहीं है, मतलब
अफरादी मतलब इनफरादी जो है ना फ़ायदा वो नहीं देखना चाहिए, इज्तिमाई फ़ायदा देखना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान ने आज तक आपको क्या दिया है, क्या फ़ायदे हैं आपको पाकिस्तान में रहने, क्या हुआ? बहुत ज़्यादा बहुत कुछ दिया है हम पाकिस्तान ने हमें। क्या क्या? हम आज़ाद सांस ले रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे अंग्रेज़ होते थे। बिल्कुल जी तो आज़ादी एक नेमत है। बिल्कुल बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम उदैर है, मैं कराची से आया हूँ। अच्छा अच्छा, उज़ैर भाई मुझे ये बताएं कि यार आपको क्या लगता है कि हम लोग पाकिस्तानी होने का हक अदा करते हैं? क्या ये वही पाकिस्तान आप देखते हैं जो कायद ने बनाया था और ऐसा तो इकबाल नहीं का रहा ख्वाब जैसा था? हमें दिया था कायद ने, बदल ठीक है। गया काफ़ी सब, क्या बदला है इसमें, क्या आपको काफ़ी नज़र चीज़ें आता है? बदल गई। जैसा दिया साफ़ सफाई नहीं थी, अब ऐसा हमारा कराची देख लें। अच्छा, जैसा क्या दिया था मसले कायद हो गए हैं और उसको हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान के भाई लिए? हमें कैसे खुद करना है। कैसे? हम खुद अपना रखेंगे तो फिर जैसे अपनी मदद आपके तहत ही करना पड़ेगा। जैसे हम खुद सफाई रखेंगे तो फिर आगे भी तो लोग। बनाया भी तो हमारे लिए ही था ना पाकिस्तान। हम नहीं को। ख़राब किया, ठीक है, हम सही हमने कर क्या सकते क्या हैं। खराबियाँ लाई हैं, क्या ख़राब है इधर? अगर हम जैसे हम यहाँ खा रहे हैं कुछ, तो खा रहे हैं, हम यहाँ ना फेंकें, उठा के अपने साथ पास ही रख लें, डस्टबिन में फेंकें। ठीक है, हम यूँ ही फेंक देते हैं, पान खा रहे हम हैं गंदा करते हैं इसको। ऐसे ही फेंक रहे हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम बैठ के खाने लग जाएंगे लोग, पूरा गंदा हो जाएगा ये। सही सही। यहाँ ऐसा नहीं रहेगा जैसा भी है। अच्छा, तो क्या पाकिस्तान ने आपको दिया, क्या क्या आपने पाकिस्तान से लिया? हमें तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया, हमें देना चाहिए पाकिस्तान को। ठीक है, क्या क्या पाकिस्तान ने तो मतलब हमें आज़ादी दी? आज़ादी दे दी। ठीक है। हमें उसके बाद हम इसके अंदर रहें और अब इसके लिए थोड़ा अपने मुल्क के लिए करें, ठीक ये है, हमारा फ़र्ज़ है। चलें ठीक है। कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या करते हैं, क्या नाम है? मैं अभी स्टडी करता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। अच्छा उमर भाई, मुझे ये बताएं कि आपका क्या फ़र्ज़ बनता है पाकिस्तान को लेके, कि आपका क्या किरदार होना चाहिए? हमें पाकिस्तान के मेहनत करनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, अच्छा और ईमानदार रहना चाहिए इसके साथ। ठीक है, हम लोग डंडी मार जाते हैं ना? हर कोई मारते, पूरी आवाम भी ऐसी है जैसे वो। ठीक है, तो अवाम क्या है कैसे हम लोग ये डंडी मारना छोड़ सकते हैं और सही पाकिस्तानी बन के वही जज्बा ला के दिखा सकते हैं पाकिस्तान को कि हाँ भाई अभी हमारा जो जवान है उसके अंदर वही सांसें हैं, वही दम है और हम लोग बेहतर करेंगे? ये तो अब कोई नॉलेज के साथ है। हाँ हाँ, हमारी इधर पढ़ाई का वो रुझान नहीं है कि हम अपने लिए है। सोचते हैं लगता हम है। अपने लिए, हर बंदा अपने लिए सोचता है, आवाम अपने लिए सोचती है, मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता। अच्छा, तो कैसे हम लोग ये चीज़ डेवलप कर सकते हैं यूथ में कि हम लोग मुल्क के लिए सोचें साथ? मुल्क के लिए साथ ये हर किसी को आगे, जिस तरह के हुकूमत को भी देनी चाहिए कि अवाम को, मतलब कि जो मुल्क के लिए सोच रहे हैं उसको फिर आगे नहीं आने दिया जाता ना। जी, जो मुल्क के लिए ज़्यादातर सोच रहे हैं वो फिर उनको आगे नहीं दिया जाता, फिर वो मायूस होते हैं, फिर वो दूसरा मुल्क चले जाते हैं। वो बेचारे इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए करेंगे, लेकिन उनको इतना कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन वो दूसरे opportunity मुल्क नहीं होती। जाते हैं यही सोच कर जाते हैं कि हम लोग इस मुल्क के लिए कुछ करेंगे और वापस आएंगे, और यही जज्बा हमारे यूथ में होना चाहिए। ठीक है, कि हम लोग वापस आएँ इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। हमारे चल, यहाँ सपोर्ट नहीं किया जाता। अच्छा जो कुछ मुल्क के लिए करते हैं उसको सपोर्ट नहीं करते, अच्छा, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये लगता है, लेकिन हमारा अपना भी तो किरदार होना चाहिए, हमारा अपना क्या किरदार है जो हम अदा कर रहे हैं? आवाम को अपना किरदार होना चाहिए कि आवाम अपने लेवल पे कुछ करे। हर बंदे का अपने अपने लेवल पे एक काम है, तभी हुकूमत कुछ करेगी, नहीं तो हुकूमत क्या करेगी? अच्छा, जैसी अच्छा। आवाम है वैसी हुकूमत है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, अपना तारुफ कराएंगे? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं सियालकोट से आया हूँ। ये अच्छा, मेरी अच्छा। फैमिली है अच्छा अच्छा, और बहुत अच्छी जगह है इस्लामाबाद। उसके अलावा अच्छा मुझे ये बताएंगे कि एज अ पाकिस्तानी हमारा क्या किरदार होना चाहिए? हमें यानी कि अपने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। हमारे जो चाइल्ड हैं उनको अच्छी तालीम देनी चाहिए, उनकी अच्छी तरबियत करनी चाहिए, ताकि वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाएं। ठीक है, तो हम लोग क्या अपना जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं जो हमारा होना चाहिए पाकिस्तान के लिए? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को एक अच्छा पाकिस्तानी बनना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हमें जो है ना बहुत कुछ मिलना चाहिए। ये हमारा पाकिस्तान बहुत प्यारी जगह है, जैसे कि इस्लामाबाद है, मरी है, आगे टूरिस्ट। लेकिन हम लोग खुद गंदा करते हैं इसको, आपको नहीं लगता कि गंदा कर रहे हैं? जो हमारा किरदार बनता है हम वो अदा नहीं कर रहे। पाकिस्तान हमसे बहुत कुछ डिमांड करता है, बहुत कुछ चाहता है। देखिए ना, ऐसे बात है, ये तरबियत की है। जिनके वालिदैन ने अच्छी तरबियत की है, मेरे ख्याल में वो नहीं ऐसे करते, और जिनके वालिदैन ने अच्छी तरबियत नहीं की वो ज़ाहिर ऐसे ही करते हैं। अच्छा, तो बचपन में वो बड़ा जज्बा होता था कि हम लोग जो हैं झंडे भी लेके पाकिस्तान के पूरे महीने फ्लैग भी लगा कर रखते थे अपने साथ शर्ट्स पे, ठीक है, चरागां भी करते थे, सब कुछ करते थे। अब वो जज्बा कम होता दिखाई देता है, क्यों?
ये देखें हमारे हुक्मरान जो हैं वो भी इतना दिलचस्पी नहीं लेते कोई भी, तो इस वजह से वो जज्बे नहीं रहे। जैसे कि हमारा कश्मीर है, अभी देखें वो जल लेकिन रहा है। कश्मीर के लिए तो सारे खड़े हैं और जी। पाकिस्तान को भी वो कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं। जी जी तो लेकिन देखें ना, बात ये है कि जज्बा नहीं हो रहा, वो लोग नहीं रहे। वो जो हमारे कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, जो लामा इकबाल ने बनाया था, वो लोग नहीं हैं, वो जज्बा नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, हम बच्चों को अच्छी तरबियत दें तो। अच्छा, अपना नाम, आपका क्या नाम है? मोहम्मद कैफ। अच्छा कैफ, मुझे ये बताएं कि इधर आके आपको कैसा लग रहा है? इधर आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और कैसा है, आपकी कंट्री कैसी है? हमारी कंट्री बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महानूर है। अच्छा मानूर, कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे आके, कैसी है आपकी कंट्री? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी कंट्री बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, आप घूमती फिरती हैं अपनी कंट्री में? हाँ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अताउर रहमान है। अच्छा जी। जी हाँ। अच्छा, अताउर रहमान साहब, मुझे ये बताएंगे कि क्या आपको लगता है कि हम लोग पाकिस्तानी होने का हक अदा कर रहे हैं? और जो ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, एक हमने परसीव किया था, और एक जो इसकी डेफिनेशन थी, और उसके बाद जो हमसे तवक्कुआत थी, आई थिंक सो कि उसके लिए हम जा रहे हैं, बट येट वी नीड मोर स्टेप्स। और एज अ नेशन हमें ग्रूम करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली वन इंस्टीट्यूशन लाइक पाकिस्तान आर्मी जो कि अपने रोल्स और अपने क्या कहते हैं मैंडेट को पूरा कर रही है, बट इट्स द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हमारी सब की ये क्या कहते हैं कि हम पे फ़र्ज़ है कि हम एक हमारी जो एक अपनी सोच को और अपनी पाकिस्तानियत के अंदर उसको एज ए नेशन लेकर आएँ। अगर हम देखेंगे किसी भी कंट्री में, तो फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर्स में आप देखें, जो वर्ल्ड वॉर 1 2 हुई, तो उसमें नेशनलिज्म थी, एंड वी लैक नेशनलिज्म। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जो ज़रूरत है वो नेशनलिज्म की ज़रूरत है। लेकिन हमेशा ये क्यों होता है कि जब भी पाकिस्तान आपको पुकारता है, कोई भी बात ऐसी होती है, तो आपके अंदर वो जज्बा जाग जाता है, वही नेशनलिज्म आ जाता है। लेकिन जब हम लोग डेली बेसिस पे वो नेशनलिज्म पाकिस्तान हमसे एक्सपेक्ट करता है, तो हम लोग वो नहीं पुट कर सकते। एग्जैक्टली, तो वहाँ पे हमारी बात आती है कि हमें नेशन एज अ नेशन हमें ग्रूम करने की ज़रूरत है। एज अ नेशन वी नीड टू ग्रूम आवरसेल्फ कि इन एवरी सिचुएशन हमें पाकिस्तान को अपना क्या कहते हैं, वी शुड रिपोर्टिंग पाकिस्तान फर्स्ट, एंड दैट्स इट। अभी हम यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट लाइक हर सूबे के हिसाब से वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोविजनलिज्म, हम इलाकायत की बात करते हैं, लिसानी बात करते हैं, हम फ़िरकावारियत की बात करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी यूनाइटेड एज अ नेशन। जब एज अ नेशन हम काम करेंगे तो उसके बाद ऑल दीज थिंग्स लाइक फॉर उसके साथ जितने भी हमारे जो फैक्टर्स हैं जो उस वक्त हमें डिटेरियोरेट कर रहे हैं, हमारी ऑब्स्टिकल्स हैं हमारी राह में, दे ऑल विल बी इंशाल्लाह क्या कहते हैं वो हमारे लिए बल्कि स्ट्रेंथ बन जाएंगी वो तमाम ऑब्स्टिकल्स जो हमारी हैं, इफ वी फुल फोकस ऑन द नेशनलिज्म। अच्छा, क्या वजह है कि जब इंसान छोटा होता है तो वो झंडियाँ भी लगाता है, ठीक है, चराग़ां भी करता है, पूरे महीने बैज लगा के भी फिरते हैं, और बच्चे नगमे भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं तो ये चीज़ें कम हो जाती हैं, दो कि आपकी कंट्री आपसे वही चीज़ लाइफ टाइम डिमांड कर रही होती है, ठीक है, और वही अपनाइयत चाहती है जो आप बचपन में उसको दे रहे होते हो। आप देखें कि एज अ स्टेट आपको स्टेट का जो एक फ़र्ज़ होता है वो आई थिंक सो कि स्टेट के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है। स्टेट जब हम एज अ पाकिस्तानियत हम जैसे पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो पाकिस्तानियत उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लाइक नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बट व्हेन इट्स कम्स टू स्टेट तो क्या स्टेट डिलीवर कर रही है? बिकॉज एज अ बच्चा तो आपको हर चीज़ बड़ी इजी फील हो रही होती है, बट व्हेन यू ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्या आपको एजुकेशन की वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या आपको हेल्थ की वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या आपको वो पीस मिल रहा है? दीज ऑल थिंग्स एड अप। आपको ये नहीं लगता कि आज़ादी एक बड़ी नेमत है? कोई शक नहीं है। इफ़ यू सी और अगर पाकिस्तान की एक ही नेमत देखी जाए तो वो आज़ादी ही सबसे बड़ी है। बिल्कुल, नो डाउट इन दैट। ठीक है, तो फिर अगर हम लोग उस चीज़ को लेकर चलें और हम लोग कंट्री से एक्स्ट्रा चीज़ें जो डिमांड्स हम रख के चलते हैं और फिर हम कहते हैं कि इन रिटर्न हम तब उसको देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने स्पेसिफिक डिमांड्स रखी हुई मैंने पहले आपको बता दिया कि सबसे पहले हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि व्हाट स्टेट इज़ गिविंग टू अस, ठीक है, हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट वी कैन गिव टू द स्टेट। ठीक है, आप अपनी पोटेंशियल्स, अपनी इंटेंट पाक रख के अपनी स्टेट के लिए काम करें तो इंशाल्लाह यू विल सी वन डे द स्टेट इज़ गोइंग टू रिटर्न एवरीथिंग। अच्छा, ठीक है, तो वो जज्बा कैसे डेवलप किया जा सकता है? उसके लिए जज्बे के लिए इट इज़ इनबिल्ट इन अस,
बट येट वी नीड टू पॉलिश इट। और उसको पॉलिश करने के लिए दीज इवेंट्स विच आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, हमें जो मीडिया हमारा रोल है वो मीडिया को चाहिए इस पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एम्फसाइज करे। और इट इंक्लूड्स सोशल मीडिया एज वेल, आपका प्रिंट मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दीज ऑल थिंग्स विल एड अप बिकॉज नाउ डेज एवरीवन इज लाइक ऑन सोशल मीडिया, इट्स वेरी एसेसिबल टू एवरीवन। तो उसमें आपको क्या कहते हैं एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और उसको हम अपनी जो अपनी इस आवाज़ को, अपनी इस एक पाकिस्तान एक होने को हम अपने दूर तक पहुंचा सकते हैं, अपनी इस क्या कहते हैं अपने पैगाम को, इस मकसद को कि हमने एज अ नेशन एक होकर काम करना है और हमारा मकसद पाकिस्तान की क्या कहते हैं तरक्की है और पाकिस्तान को वी हैव टू ब्रिंग इट द एशियन, वी हैव टू मेक इट द वर्ल्ड सुपर पावर। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। अस्सलाम, मेरा नाम खालिद समी है। अच्छा जी, खालिद समी साहब हमें ये बताएंगे कि हमारा क्या किरदार होना चाहिए एज अ पाकिस्तानी? देखिए, हमारा किरदार सबसे पहले तो एज ए मुस्लिम अगर हम अपने आप को वो करें और जो हमारा इस्लाम, हमारा दीन हमको ये बताता है कि सब दूसरों का ख्याल रखेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं हमने उन सब चीज़ों को एक तरफ कर दिया। हाँ, हर कोई जो है अपने राइट्स की बात करता है, ये नहीं कहता कि मेरे हुकूक क्या है, कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हमसे हमारी जो कंट्री है, जो स्टेट है, क्या डिमांड करती है? ठीक है, हम क्या पूरी करते हैं? क्या ये वही कायद का पाकिस्तान है जो कायद आज़म छोड़ कर गए थे? दोनों साइड से वो है कि ना हुकूमत अपनी पूरी पॉलिसी करती है। जब हुकूमत पब्लिक से इतना टैक्स लेती है तो पब्लिक भी ये चाहती है कि उसको कुछ फैसिलिटीज़ मिले। आपके पास, मैं कराची से आया हूँ, हमारे पास ना बिजली है, ना पानी की फैसिलिटीज़ है, ना यूटिलिटीज़ है, तो हर चीज़ का होता है। जब आप एक साइड में तो वन वे ट्रैफिक नहीं चल सकता। लिहाजा ये बात ये है कि दोनों को वो चलना चाहिए। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि वो हर तरह का टैक्स लेती है, सेवरेज टैक्स ले रही है, म्युनिसिपल टैक्स ले रही है, एयर टैक्स ले रही है। क्या आप किसी रेस्टोरेंट पर चल रहे हैं, वहाँ पे आपके पास से टैक्स ले रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, मगर आपको फैसिलिटीज़ कोई इनफरादी तौर पे हमारा क्या किरदार होना चाहिए? ये तो चलें हो गया, गिव एंड टेक हो गया ना स्टेट एंड पब्लिक का, लेकिन अगर हम लोग इनफरादी तौर पर देखें तो क्या किरदार होना चाहिए? इनफरादी तौर पे हमको ये चाहिए कि हम आप जो चीज़ गलत हम ये जब वो कर रहा है तो उनका ये नहीं करना चाहिए, हमको बताना चाहिए। जिसकी जो गलती हो उसको पॉइंट आउट करवाना चाहिए और उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसको राइट ऑफ करें, उसको ठीक करें। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मोहम्मद वसीम। अच्छा वसीम भाई, मुझे ये बताएंगे कि आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी होने का नाते से? पाकिस्तानी होने के नाते से वैसे तो बहुत सारा जो अवामिल हैं वो हमें करने चाहिए। तो जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, अब जैसे पब्लिक मकामात पे आते हैं तो वहाँ पे हमारे बहुत से जो है ना हकूक़ हैं वो हमें करने चाहिए। जैसा कि हो गया कि सफाई का ख्याल रखें, जो चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करें, तो उस हवाले से हम करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम सारे जो पाकिस्तानी हैं ये किरदार अदा कर रहे हैं अपने मुल्क का, जो हमारे मुल्क ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, इतना कुछ है इसमें? ठीक है, मैं नहीं समझता कि जिस मुशक्क़त से हमारे बुज़ुर्गों ने ये वतन हासिल किया था कि हम उसके मुताबिक उसको जो है ना सरवाइव कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमें बहुत अफसोस होता है इस बात पे एज आ नौजवान भी। और अगर हम देखें हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत, लेकिन हम उस तरीके से इस पे अमल नहीं कर रहे। अगर आज हम अमल करते, मुल्क की खिदमत करते, तो आज हमारा मुल्क वतन कहीं आगे खड़ा होता। कहाँ कमी रह गई और मुल्क क्या डिमांड करता है और हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी करनी चाहिए? सबसे ज़्यादा तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो करप्शन है, करप्शन का बहुत बड़ा अलमिया है। किसी भी जगह पे आप चले जाएं, किसी भी इदारे में, तो अगर करप्शन, मैं तो ये समझता हूँ करप्शन ख़त्म होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है, और उसमें तमाम चीज़ें तरक्की करेंगे। सही है। तो इनफरादी हमारा क्या किरदार होना चाहिए? इनफरादी ये तो देखें, सबका मुल्क साझा है, सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर हर कोई अपना अपना किरदार अदा करे तो अगर बात हम छोड़ देते हैं सारे सियासतदानों पे, ये तो नहीं होना चाहिए। हमने खुद ने भी अपना किरदार अदा करना है। जब हम खुद अपना इनफरादी किरदार अदा करेंगे तो ही मुल्क आगे चल सकेगा, ना कि एक बंदे के करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। थैंक यू सो मच।
नाज़रीन, बात हो रही है पाकिस्तानियत पे। हमने अवाम की राय जानी और अवाम बहुत हद तक वही जज्बा रखती है जो पहले रखा करती थी, और ये सुन के बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।